सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे बच्चे से रिलेटेड, जो आपका अजन्मा बच्चा है उससे रिलेटेड कुछ बातें, मैं कुछ फैक्ट्स आपसे शेयर करने जा रही हूँ। इससे पहले जो मेरे चैनल में न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो स्टार्ट करते वीडियो यहाँ पर। अब हम बात करेंगे कि बच्चा गर्भ में सांस कैसे लेता है। ये क्वेश्चन आपके माइंड में भी जरूर आया होगा कि मतलब बच्चा अंदर सांस कैसे लेता है, क्योंकि वो तो एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर पूरा घिरा हुआ होता है। एमनियोटिक फ्लूइड आपको पता है, वो जो द्रव जिसमें कि बच्चा अंदर रहता है, जो पानी रहता है ना, पानी हमारी जो गर्भाशय की थैली में पानी, उसको एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं। तो बच्चा तो मतलब उस पानी के अंदर पूरा सराउंड रहता है, उससे घिरा रहता है, तो वो सांस कैसे लेता है? अगर आप भी सोच रहे हो तो इसका जवाब मैं इस वीडियो में आपको देने वाली हूँ। तो शुरू करते हैं हम एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में बताना। तो एमनियोटिक फ्लूइड क्या है कि जिसमें कि बच्चा प्रोटेक्ट रहता है किसी भी चीज़ से। वो मतलब एक जैसे कुशन, यानी कि पिल्लो, मेरा जैसे ये पिल्लो है, तो एज अ पिल्लो, एज अ कुशन वो काम करता है और बच्चे को प्रोटेक्ट करता है। तो कई बार अगर आपको झटका भी लग जाए ना, तो एमनियोटिक फ्लूइड की वजह से बच्चे तक वो चीज़ नहीं जाती। कई बार आपने देखा होगा, माँ कई बार गिर भी जाती तब भी बच्चा प्रोटेक्ट रहता है, वो एमनियोटिक फ्लूइड की वजह से। तो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है ये, बच्चे को आपके बचाता है हर चीज़ से। अब बच्चा सांस कैसे लेता है, इस बारे में मैं आपको बताऊँ। तो बच्चा सांस प्रॉपर नहीं ले पाता जब वो आपके गर्भ में होता है। ऐसे नहीं जैसे हम सांस ले रहे हैं ना, वैसे वो ब्रीदिंग नहीं कर पाता। ब्रीदिंग वो जब गर्भ से बाहर आएगा तभी करेगा। तो अंदर उस तक ऑक्सीजन कैसे पहुंचती है, ये सवाल आपके मन में आएगा। ऑक्सीजन कैसे पहुंचती है बच्चे तक, तो मैं आपको बता दूं, वो प्लेसेंटा के थ्रू पहुंचती है। प्लेसेंटा एक ऐसी चीज़ है जो बच्चे तक ऑक्सीजन, सारे न्यूट्रिएंट्स, जो भी चीज़ बच्चे को चाहिए वो बच्चे तक पहुँचाता है। उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए प्लेसेंटा बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। अब जब आप सांस लेते हो, ठीक है, हमने सांस ली, तो हमारे जब हम सांस लेंगे अंदर, वो हमारी ब्रीदिंग, हमारी जो ऑक्सीजन जाएगी अंदर, वो हमारे ब्लड में मिल जाएगी। जैसे ही वो हमारे ब्लड के अंदर मिलती है तो वो प्लेसेंटा तक पहुंचती है। प्लेसेंटा तक पहुंचेगी तो प्लेसेंटा वो ऑक्सीजन जो आपने इनहेल किया, मतलब अंदर लिया जो ऑक्सीजन, वो बच्चे तक पहुंचा देगा। तो बच्चे को अभी ब्रीदिंग करना नहीं आता है, तो सिर्फ वो एमनियोटिक फ्लूइड उसको मुंह में ले लेता है, उससे उसको कोई नुकसान नहीं है। उस द्रव को बच्चा पीता रहता है, तो वही उसका ब्रीदिंग प्रोसेस हो गया। अभी उसको नहीं पता कैसे उसने सांस लेनी छोड़नी है, बस वो उसी को पी लेता है, उसी को वो बाहर निकाल लेता है। जो द्रव में वो रहता है पानी में, उसी पानी को पीता रहता है और उसी पानी के थ्रू उसको ऑक्सीजन अंदर पहुंच जाती है। तो बच्चा सांस लेना कब सीखेगा? उसके लंग्स तो डेवलप हो गए, 32 वीक्स जैसे आपके हो जाएंगे तो उसके लंग्स पूरे डेवलप हो चुके हैं। तो सांस लेना वो तब भी अभी सीखना शुरू करेगा। 32 वीक्स के बाद थोड़ा थोड़ा वो प्रैक्टिस करना स्टार्ट करता है, हल्की फुल्की। पर जो प्रॉपर सांस वो लेगा, पहली बार जब बर्थ उसका हो जाएगा तब वो सांस बाहर आके लेगा, माँ के गर्भ से बाहर आके। प्रैक्टिस उसकी स्टार्ट हो जाती है अंदर ही, प्रॉपर सांस वो बाहर लेगा। लंग्स चाहे उसके पूरे फॉर्म हो जाते हैं अंदर, पर लंग्स का जो फंक्शन है ना, वो हमारा जब बच्चा बाहर आता है तभी स्टार्ट होता है। तो बच्चे को ऑक्सीजन पहुंचती है प्लेसेंटा के थ्रू। प्लेसेंटा तक ऑक्सीजन पहुंचती है हमारे, ऑक्सीजन के थ्रू जो हम सांस अंदर लेते हैं बस वही बच्चे तक पहुंचती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि आप ब्रीदिंग वाली एक्सरसाइजेस करें, उससे और अच्छी ऑक्सीजन बच्चे तक पहुंचेगी। और लेफ्ट में सोएंगे तो भी ऑक्सीजन बच्चे तक अच्छे तक पहुंचती है। इसीलिए कहा था लेफ्ट में आपको सोना चाहिए। उससे क्या है कि आपका ब्लड फ्लो अच्छा चलता है, तो जितना का ब्लड फ्लो अच्छा चलेगा, ऑक्सीजन प्रॉपर बच्चे तक पहुंचेगी, उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छी हो गई, बच्चे को सफोकेशन भी नहीं होगी। तो ये थी मेरी इन्फॉर्मेशन, बच्चे सांस कैसे लेते हैं गर्भ में। तो आई होप अब आपको क्लियर होगा कि वो प्लेसेंटा के थ्रू सांस लेते हैं गर्भ में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइज।